प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्यारे भाइयों बहनों कि उसने हमें इतना खूबसूरत समय दिया और उसकी बड़ाई हो, उसकी तारीफ़ हो। आज हम देखेंगे प्रतिशोध और शत्रुओं से प्रेम के बारे में प्यारे भाइयों बहनों। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडिंग में यहाँ पे प्रतिशोध है और यहाँ शत्रुओं से प्रेम। तो प्रभु यीशु मसीह प्रतिशोध और शत्रुओं से प्रेम के बारे में वचन में क्या कहते हैं, इसको हम आज देखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग बड़े ध्यान से सुने और इसे समझें, क्योंकि आज हम छोटी छोटी बातों में कहीं हम परमेश्वर के वचन को का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, कहीं हम गुनाह तो नहीं कर रहे। तो ये हमें आज जानने को मिलेगा इन दो टॉपिक से। और ये जो है ये मत्ती की किताब है, उसका 5वां अध्याय है, उसकी 38वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है 38वें आयत में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। यानी पुराने समय में कहा गया था कि अगर कोई किसी को आँख में नुकसान पहुँचाए तो उसके बदले आँख और दांत के बदले दांत। 39वां आयत में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे और उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह दया, प्रेम, अनुग्रह दिखाने के लिए आए। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसा है कि परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। पहले तो बुरे का सामना ही ना करो, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। मतलब उसकी तरफ अपना दूसरा गाल भी कर दो, उसका आप जो है वैसे विरोध ना करो। 40वीं आयत, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दो। एक कुर्ता लेना चाहे तो उसे दूसरा भी दे दो। 41 आयत, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। अगर कोई तुझे एक कोस ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। 42, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। जो कोई तुझसे मांगे, अगर कोई तुझसे कुछ मांगता है और तू सामर्थी है, तेरे पास है, तो तू उसे दे दे अगर तेरे पास है। और अगर तुझसे कोई उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। अगर तू उधार देने के योग्य है तो उससे मुंह ना मोड़। ये परमेश्वर का वचन कहता है। 43वीं आयत में हम देखेंगे शत्रुओं से प्रेम। अभी साइडिंग को देखेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पहले ऐसा कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम और बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्यारे भाइयों बहनों, अब जो वचन है दया का, प्रेम का, अनुग्रह का है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने बैरियों से, जो हमसे बैर रखते हैं, नफरत रखते हैं, करते हैं, उनसे हमें प्रेम ही करना है। हम नफरत नहीं करना, बैर के बदले बैर नहीं करना। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और जो यदि कोई हमें किसी भी रीति से सताता है तो उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उसके हृदय को, उसके मन को बदले। हमें उसका पलटा नहीं देना बल्कि उसके लिए प्रार्थना करनी है। 45 आयत में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। तो अगर भाइयों बहनों हम इस वचन को मानेंगे तो हम अपने परमेश्वर जो पिता प्रभु यीशु मसीह है, क्या है, उसके हम संतान ठहरेंगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। चाहे इंसान धर्मी हो या अधर्मी हो, दोनों पर क्या है, परमेश्वर मेघ बरसाता है, बारिश बरसाता है और फसल उगाता है सबके लिए। 46वां आयत, क्योंकि यदि तुम तो परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। 46वां आयत कहती है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? क्या जो टैक्स लेने वाले हैं या किसी पर अत्याचार करने वाले हैं या बुराई में हैं, तो क्या वो ऐसा नहीं करते? तो हमें क्या करना है, अपने जो हमसे नफरत करते हैं उनसे भी प्रेम करना है। सिर्फ उनसे नहीं, जो प्रेम हमसे करते हैं उसी से हम प्रेम करते हैं। हमें प्रेम, जो हमसे हमारा बुरा चाहते हैं, नफरत करते हैं, उनसे भी प्रेम रखना है। 47वें आयत में लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। अपने भाइयों को तो सब नमस्कार करते हैं, यदि तुम भी ऐसा ही करते हो तो फिर कौन सा बड़ा काम करते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? क्या सभी लोग ऐसा नहीं करते? अन्य जाति ऐसा नहीं करती? 48वें आयत में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो परमेश्वर का वचन कहता है 48 आयत में,
तुम सिद्ध बनो, इसलिए कि चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो हमें भी सिद्ध बनना है अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह की तरह। और उसने हमें बता दिया अगर हम ये वचनों को मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ही हमें सिद्ध कर सकता है, वही सामर्थ्य है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें जो है प्रतिशोध नहीं करना है, शत्रुओं से भी क्या करना है, प्रेम करना है। परमेश्वर इसी वचन के साथ सारे भाई बहनों को बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।